थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब मसीह में आशीषित और आनंदित होंगे। मेरा बिलीव है कि आप जहां कहीं से भी आज इस वीडियो को देखेंगे, आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा छुटकारे को प्राप्त करेंगे। बाइबल बताती है कि वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और आज आप उसके लहू के द्वारा अद्भुत छुटकारे को पाने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आज भी अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के वचन के ऊपर। बाइबल बताती है कि जैसा आपका विश्वास होगा आज वैसा आपके लिए होने वाला है और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आज आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो आज ये आपके लिए भविष्यवाणी की जैसा आज आप विश्वास करेंगे वैसा ही आज आपके लिए होने वाला है और ये प्रार्थना आज आपके जीवन में अद्भुत छुटकारे को लेकर आएगी। मेरा बिलीव है आज जितने लोग भी अपने आप को कमजोर फील करते हैं, अपने आप को निर्बल फील करते हैं, तो परमेश्वर आज उसके लहू के द्वारा आप चंगे होने पाएंगे। आज उसके लहू के द्वारा आप अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करेंगे। और जल्द से जल्द वचन में जाने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो के ऊपर आमंत्रित कीजिए, इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर जल्द से जल्द शेयर कीजिए ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करेंगे, आप अपने जीवन में शांति को प्राप्त करेंगे और आज का वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने वाला है। आप देखेंगे आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आप बदल दिए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आप चेंज कर दिए जाएंगे। उसका लहू आपके जीवन में कार्य करेगा और बाइबल बताती है कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करते हैं, फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना, और आराधना हमारे जीवन से हर प्रकार के बंधनों को ब्रेक करती है। आराधना के द्वारा हम अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करते हैं। आराधना के द्वारा हम अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करते हैं। आराधना के द्वारा हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त करते हैं। आराधना के द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से नए डोर को ओपन होता हुआ देखते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है जब आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जैसा आप प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे वह वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। तो आज आप सीखने वाले हैं कि आराधना करने से आप अपने जीवन में बड़े छुटकारे को पा सकते हैं। आज आप सीखने वाले आराधना करने से आप अपने जीवन में चंगाई को पा सकते हैं। आज आप सीख सकते हैं आराधना करने से आप अपने जीवन में शांति को पा सकते हैं। आराधना करने से आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह ठहरने पाएगा, क्योंकि जब आप आराधना करते हैं, आराधना आपके अंदर बड़े छुटकारे को लेकर आती है। आराधना आपके अंदर परमेश्वर की शांति को लेकर आती है। आराधना आपके अंदर परमेश्वर के फजल को लेकर आती है, उसकी प्रोटेक्शन आपके जीवन में आती है। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने परमेश्वर की आराधना को किया और जैसे उन्होंने परमेश्वर की आराधना को करना शुरू किया, बाइबल बताती है कि जेल की नींवें तक हिल गई और उन्होंने छुटकारे को प्राप्त किया। आज वही परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप टीवी पर लगाकर आराधना ना करें, टीवी पर लगाना सही है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम अपने मुख से जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब हमारे मुख से परमेश्वर की महिमा होती है, हमारे मुंह से परमेश्वर की महिमा होती है। और जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, महिमा करने के द्वारा जब हम अपने मन में विश्वास कर मुंह से अंगीकार करते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। आए हम बाइबल में से देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर की आराधना को किया और उनके जीवन में क्या हुआ। जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 16 से लेके 34 आयत तक, जहां पर पौलुस और सिलास के बारे में लिखा गया है। बाइबल बताती है कि पौलुस और सिलास ने जेल में रहकर, बंदी गृह में रहकर उन्होंने आराधना को किया। जब वो बंदी गृह में थे, उस समय जब उनके ऊपर मुश्किल हालात थे, उस समय जब उन्हें पता था कि अब उनको जेल में डाल दिया गया, अब उनका कोई भी ऐसा
कोई चारा नहीं है उनका बचने का, उस समय भी उन्होंने परमेश्वर की आराधना को किया, उस समय भी उन्होंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया, उस समय भी उन्होंने परमेश्वर की बात को जोया और उन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा। बाइबल बताती है पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो वो रात के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे और आराधना करने लगे। उनके हाथ बंधे थे, उनके पैर बंधे थे, लेकिन उनका मुंह नहीं बंधा था। उन्होंने मुंह से परमेश्वर की आराधना की, उन्होंने मुंह से परमेश्वर से प्रार्थना की। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, वो टीवी के ऊपर आराधना लगाकर छोड़ देते हैं और हर समय उस आराधना को सुनते हैं। आराधना सुनना अच्छी बात है, क्योंकि आराधना सुनने से आप छुटकारा पाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप खुद आराधना करते हैं, फिर आपके जीवन में कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई डिप्रेशन नहीं रहता, क्योंकि आप अपने मुख से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और बाइबल बताती है जैसे उन्होंने आराधना को करना शुरू किया और सब लोग वहां सुन रहे थे, जब वो जेल में थे और आराधना कर रहे थे, मुश्किल हालातों में भी, मुश्किल परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर की आराधना को कर रहे थे और उनके ऊपर इतना टफ टाइम था, तब भी वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहे थे और उन्होंने आराधना को करना शुरू किया। बाइबल बताती है तब एक बड़ा भूकंप आया और बंदी गृह की नींव भी हिल गई। बाइबल बताती है बड़ा भूकंप आया और बंदी गृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए और वह फिर भी जेल खाने में आराधना कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, जब नींवें खुली, द्वार खुला, वो जेल खाने में आराधना कर रहे थे। लेकिन आज क्या होता है, आज थोड़ी सी आपके ऊपर परेशानी आ जाए, थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ा सा तकलीफ आ जाए, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के आगे जाते हैं और जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, हमारा विश्वास जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। जब पौलुस और सिलास ने कैद में होने के बाद भी परमेश्वर की आराधना को कर रहे थे, जब उनके ऊपर मुश्किल हालात थे, मुश्किल परिस्थितियां थी, उनके ऊपर बड़ी पहरेदारी थी, तब भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और बाइबल बताती है कि उस समय उनके ऊपर परमेश्वर का फेवर आया। उस समय परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। जैसे उन्होंने आराधना करनी शुरू की, द्वार जो है वो खुल गया और नींव फट गई और परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। आज यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आप इस संसार में रहते हैं, आपके जीवन में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को एक कैद के नहीं जी रहे हैं। उनका जीवन जो है कैदी की तरह हो चुका है। वो कैद कौन सी हो सकती है? वो कैद आपकी बीमारी हो सकती है, वो कैद आपकी पारिवारिक चिंताएं हो सकती है, वो कैद आपका कर्जा हो सकता है, कैद वो डिप्रेशन हो सकता है, या फिर वो कैद आपके मैरिड लाइफ हो सकती है। उस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक कैदी के नए जीवन को बिता रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा। तो आज ये वचन आप लोगों के लिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका वचन कहता है कि आराधना के द्वारा आप बड़े छुटकारे को पाएंगे। बाइबल बताती है जब आप आराधना करते हैं तो आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के मन को बदल सकते हैं। आराधना के द्वारा ही हम छुटकारे को पा सकते हैं। आराधना के द्वारा ही हम चंगाई को पा सकते हैं। आराधना के द्वारा ही हम परमेश्वर से शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्या आप भी अपना जीवन कैद के नहीं जी रहे हैं? क्या आप भी आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में भी परेशानी है, आपके जीवन में भी कर्जा है? क्या आपके जीवन में भी अपने बच्चों को लेकर चिंताएं हैं? वो एक तरह की कैद है, अभी भी आपका जीवन उस कैद में है। तो आज परमेश्वर की आराधना को करना शुरू कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि आप आराधना करें। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से छुटकारा आए। जब आप आराधना करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन से हर प्रकार की चिंताएं खत्म होगी। जब आप आराधना करेंगे अपने मुंह से, आप चाहे कुछ बजा सकते हैं, आप शांति से आराधना कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आराधना करते हैं। और जब आप परमेश्वर से आराधना करेंगे तो आज ये आपके लिए प्रोफेसी है कि आप
अपने जीवन में बीमारियों से आजाद होंगे, आप अपने जीवन में कर्जों से आजाद होंगे, आप अपने जीवन में डिप्रेशन से आजाद होंगे। और जब आप आराधना करते हैं तब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आता है, फिर आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, फिर आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलना शुरू करते हैं, फिर आप परमेश्वर का भय मानते हैं। आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी बातें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, हर प्रकार की झूठी बातें खत्म होनी शुरू हो जाती है। झूठ आपके जीवन से जाता है, बीमारी आपके जीवन से जाती है और आपका मानसिक तनाव खत्म होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आता है। आज आपको परमेश्वर की आराधना को करना है। बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो शांति को लेकर आते हैं, बहुत सारे गीत ऐसे हैं, उन्हें याद करें और उन्हें गुनगुनाना शुरू कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर की आराधना करें और एक समय को ठहराएं अपने परिवार में सब मिलकर, जब परमेश्वर के सामने बैठे एक आराधना का गीत गाएं, ताकि आपके परिवार से हर प्रकार के बंधन ब्रेक हो, ताकि आपके परिवार से बीमारी के बंधन ब्रेक हो, ताकि आपके परिवार से जो कैद है, जो डिप्रेशन है, वो खत्म होनी शुरू हो जाए। एक तरह का आपका जीवन जो है, अभी आप ऐसा फील करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी शांति नहीं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन आज मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन आपके लिए, परमेश्वर चाहता है कि आप आराधना करें। और आराधना जब आप करेंगे, आप जरूर अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करेंगे, परमेश्वर के अभिषेक को महसूस करेंगे। और आराधना के द्वारा ही आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़े छुटकारे को लेकर आएगा, आपकी लाइफ में परमेश्वर शांति को लेकर आएगा। आपकी लाइफ में जिस परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को बंदी गृह से निकाला, वही परमेश्वर आज भी मौजूद है, वही खुदा आपके परिवार में है, उसी खुदा को आपने पहन रखा है, उसी खुदा को आपने अपने जीवन में, बाइबल बताती है, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उतनों ने यीशु मसीह को पहन लिया है। जब आपने परमेश्वर को पहन रखा है तो आपके जीवन में परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, आपके जीवन में परमेश्वर के गीतों का गुणगान होना चाहिए। और जब आप गाते हैं तो आप अपने होठों से परमेश्वर की आराधना करते हैं, और जब आप आराधना करते हैं तो आपके हर एक बंद रास्ते आज खुलने वाले यीशु के नाम से। आज जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, आपके लिए फाइनेंस के डोर आज ही ओपन होने शुरू होंगे यीशु मसीह के नाम से, और आज ही आप अद्भुत छुटकारे को महसूस करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरा बिलीव है कि आज जो वचन आप सीख रहे हैं, आज से आप टीवी पर नहीं, आप खुद से आराधना करनी शुरू करेंगे। आज से आप टीवी पर गीतों को नहीं सुनेंगे, बल्कि परमेश्वर के साथ समय को स्पेंड करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आपके पास एक समय होना चाहिए। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? परमेश्वर ने आपको चलने के लिए पैर दिए, आपको सांसें दिए, ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर सके। वो खुदा चाहता है कि आप उसकी आराधना करें। बाइबल बताती है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। और यशायाह की किताब में लिखा है कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह को वचनों से भर दूंगा। और याकूब में लिखा, गिनती की किताब में लिखा है कि याकूब के घराने से यहोवा की ललकार सुनाई देनी चाहिए। जब परमेश्वर ऐसी बात बोल रहे हैं कि याकूब के घराने से यहोवा की ललकार सुनाई देनी चाहिए, निश्चय कोई जादू, कोई मंत्र आपके परिवार में कार्य कर ही नहीं सकता। जब आप एक आराधना करने वाले बनेंगे, जब आप परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, तब आज ही आप अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से छुटकारे को पाएंगे। आज ही जब आप आराधना करेंगे तो आप देखेंगे आपके लिए ब्लेसिंग्स के डोर्स ओपन होंगे, आपके लिए छुटकारा खुलना शुरू हो जाएगा। जो रास्ते आपके लिए बंद हुए थे वो ओपन होने शुरू होंगे। वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो खुदा आपके परिवार में कार्य करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है यूसुफ ने आराधना की, नूहा ने आराधना की। जब आप आराधना करते हैं तो वो आराधना आपके जीवन में बड़े प्रतिफल को लेकर आती है, बड़े छुटकारे को लेकर आती है, शांति को लेकर आती है, और बांझपन टूटते हैं। हन्ना ने जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसके बांझपन को तोड़ा। और आज उन्हीं माओं को मैं कहना चाहती हूँ, आराधना करें परमेश्वर से। अगर आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में परमेश्वर की शांति रहे, तो आपको करना क्या है? परमेश्वर की आराधना करना है। सिर्फ परमेश्वर चाहता है कि आप आराधना करें। वो चाहता है कि आप
आगे बढ़े। वो चाहता है कि आपके अंदर से परमेश्वर की महिमा प्रकट होने पाए। और जिस दिन आप आराधना करेंगे, आप जरूर अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करेंगे। जब आप पढ़ते हैं इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसकी 10 आयत में, वहां पर क्या लिखा है? प्रभु में और प्रभु की आत्मा में बलवंत होते जाओ। जब आप बलवंत होंगे, मजबूत होंगे, तो आपके पास जब आप ताकतवर हो जाएंगे तो शैतान से, जो अंधकार की शक्तियां, उनसे लड़ने के लिए सामर्थ होगी, पावर होगी। आप जान पाएंगे कि आराधना के द्वारा आप हर एक अंधकार की शक्तियों से लड़ सकते हैं, जो बीमारी के रूप में, जो कर्जे के रूप में, जो डिप्रेशन के रूप में, या मैरिड लाइफ में होने वाले लड़ाई झगड़े के लिए, या फिर बच्चों की चिंताओं के कारण आपके जीवन में वो कैद है। आज हम उस कैद से निकलेंगे आप यीशु मसीह के नाम से। आज आप छुड़ाए जाएंगे उस कैद से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ, आराधना करें, परमेश्वर से अपनी एक वेदी बनाएं, उस पर प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज ही मैं आपके स्वरूप, आज ही मैं आपके सामने आना चाहता हूँ, आज ही मैं आपकी हजूरी में बैठना चाहता हूँ, और आज से मैं आराधना करनी शुरू करूंगी, आज से मैं आराधना करनी शुरू करूंगा। मैं सिर्फ गीतों के द्वारा नहीं, बल्कि अपने मुख से यहोवा की आराधना करूंगा, अपने मुख से परमेश्वर के गीतों को गाऊंगा। जब आप गाएंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से छुटकारे को पाएंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से चंगाई को पाएंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से दरवाजों को खुलता हुआ देखेंगे। और